हेलो एवरीवन, दिस साइड मैकप्रीत सिंह और आज हम इस वीडियो में कनेडियन गवर्नमेंट द्वारा क्वारंटीन में दी गई न्यू रिलैक्सेशंस की बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ ही दिन पहले आईआरसीसी ने काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 5 जुलाई के बाद जो भी ट्रैवलर्स कनाडा जाना चाहते हैं उनको अब होटल स्टॉप ओवर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 3 दिन का हम होटल स्टॉप ओवर लेते थे, नेक्स्ट 11 डेज का क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लास्टली 8th डे को जो कोविड टेस्ट होता है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर ये चीज़ें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कंडीशंस फुलफिल करते हैं। चलिए वो कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन ये है कि दैट यू शुड बी एसिम्टोमेटिक, मतलब कि आप में कोई भी कोविड 19 का सिम्टम नहीं होना चाहिए। सेकंड, यू शुड बी एलिजिबल टू ट्रैवल। इसमें प्रॉपर लिस्ट है कि कौन कौन ट्रैवल कर सकता है, इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। थर्ड, यू शुड बी फुली वैक्सीनेटेड। इसमें प्रॉपर लिस्ट दी गई है कि कौन सी वैक्सीनेशन एक्सेप्टेड है, कौन सी नहीं है, इसी की बात भी हम आगे जाकर करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, कि हमें अराइव कैन ऐप का यूज़ करना पड़ेगा, उसमें हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करनी पड़ेगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी टू ट्रैवल। इसमें कनेडियन कनेडियन पीआर होल्डर एंड कनेडियन सिटीजनशिप वाले तो एग्जाम्ड है ही हैं, मगर इनके अलावा स्टूडेंट्स एंड फॉरेन वर्कर्स भी एग्जाम्ड है। स्टूडेंट्स को एग्जाम्शन अडॉप्ट करने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहली ये है कि उनके पास वैलिड स्टडी परमिट होना चाहिए। सेकंड, उनकी इंस्टीट्यूट डीआईएल में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सो लेट्स मूव अपॉन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज what type of vaccination are approved. Here, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen's are the four vaccines till now which are approved by Canadian government. Rest all others are not approved. So be careful while you are getting your vaccination done. One more thing, you should get your vaccination done at least 14 days prior to your travel time. So last, we will talk about Arrive Can app. इसमें हमें प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन अपलोड करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट इंग्लिश और फ्रेंच में होना चाहिए। अगर इंग्लिश और फ्रेंच में नहीं है, देन यू शुड गेट दैट सर्टिफिकेट कन्वर्टेड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और फ्रेंच। एंड ऑल अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं वो अपलोड करना पड़ेगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स बिफोर 72 आवर्स ऑफ योर ट्रैवल टाइम अपलोड करने पड़ेंगे। अगर ये आप नहीं करते बट स्टिल कि आप बाकी कंडीशन फुलफिल करते हैं, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी कंसिडर एज ए एग्जम्प्टेड ट्रैवलर, देन यू स्टिल हैव टू डू 14 डे क्वारंटीन। सो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब इन सब कंडीशंस के अलावा कुछ और चार बातें भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि आप कौन सी प्रोविंस में जा रहे हो, बिकॉज ये जो डिसीजन है ये फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है। बट कई प्रोविंस विदाउट क्वारंटीन ट्रैवलर्स को एंटर करने के लिए अलाउ कर रही हैं, बट कई प्रोविंसेस नहीं कर रहे। सो इसके लिए आपको अपने आप सर्वे करना पड़ेगा कि आप उनके नॉर्म्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हो या नहीं। सेकंड, आपको एक बैकअप क्वारंटीन प्लान बनाकर जाना पड़ेगा, क्योंकि इवन इफ आप सब कंडीशन फुलफिल कर रहे हो एग्जाम्शन की, बट फाइनल डिसीजन एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के पास है कि वेदर दे आर गोइंग टू एग्जाम्प्ट यू और नॉट। सो To be on a safer side, you should have a backup quarantine plan. थर्ड, आपको प्री एंड ऑन अराइवल कोविड टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। यानी कि जब आप इंडिया से फ्लाइट बोर्ड करोगे, आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको अपना कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, और जब आप कनाडा पहुंचोगे, कनाडा एयरपोर्ट्स के बाहर निकलने से पहले आपको वहाँ पर भी कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। बट आपको उस रिपोर्ट के लिए 3 दिन होटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लास्ट, डायरेक्ट फ्लाइट्स आर स्टिल बैन, बट आप कनाडा वाया थर्ड कंट्री जा सकते हो।
मगर उस चीज़ के लिए आपको हर कंट्री में जिन जिन कंट्री में आप रुक रहे हो, सपोज दे आर फ्लाइट्स गोइंग थ्रू सर्बिया एंड मेक्सिको, उसमें ट्रैवलर को सर्बिया में भी अपना कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, एंड मेक्सिको के थ्रू जा रहे हैं तो मेक्सिको में भी उनको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। Passengers who depart from India bound for Canada via an indirect route must still obtain a valid COVID-19 test result from a third country before boarding a flight to Canada. So with that, I am going to wind up my video. तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो with this I am going to wind up my video and do subscribe my channel. Thank you.